तो हम लोग अपने फाइल में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फाइल ओपन किया और इसके बाद एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर हमारा बैच 11 है। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+Shift+N और जावास्क्रिप्ट JAVAScript और यहाँ पे -ADV एडवांस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हम लोग एडवांस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स जो इनको रिएक्ट जेस करना है उनको हेल्प करेगा ये चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो आपको सब चीज़ पता है कि हमें पहले एक index.js फाइल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से index.js फाइल बना लेता हूँ, index.js। ठीक है, तो एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं ना, वेरिएबल, लेट, वेर, कॉन्स्ट। ठीक है, तो ES6, ठीक है, एक हमारे पास आती है ES6। अब ES6 क्या होता है, ECMAScript 6 बोलते हैं। ठीक है, ये 2016 में आया था। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है। ठीक है, तो जो हम ES5 और ES6 देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ES6 और ES5। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ES5 था तो 2016 से पहले जो भी वर्जन थे जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, उसमें जो भी आपके फंक्शन थे, जो भी वेरिएबल्स थे, कुछ मेथड्स से यूज़ किए जाते थे, वो सब क्या हो गया, पुराने हो गए। ठीक है, अब जो पुराने हो गए, अब आपका हर एक लैंग्वेज को आप अगर अपडेट नहीं करते हो, ठीक है, अगर अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आउटडेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो जावास्क्रिप्ट है क्या हुआ, अपडेट होते गया, उसी को क्या कर दिया गया, ECMAScript 6 कर दिया गया। ठीक है, अभी 7 चल रहा है, लेटेस्ट ES7। तो अभी हम लोग जितने भी ES6 के फंक्शन हैं उसको देखेंगे, अब कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आता है टॉपिक वेरिएबल्स। ठीक है, फिर अब पहले पढ़ चुके हो वेरिएबल, VARIABLE। ठीक है, अब वेरिएबल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं ES6 में, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, लेट एंड CONST, ओनली दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, CONST। अब मेन रीज़न क्या था हमें वैर को छोड़ने का, तो आपको समझाता हूँ क्या था रीज़न में। एक प्रोजेक्ट हो गया, एक प्रोजेक्ट में अप्रोक्स मान लो 10 लोग, आप लोग टोटल 9 लोग हो। ठीक है, 9 लोग वर्क करते हो। ठीक है, मैंने दिया है एक टास्क आप ही लोग को कि एक बैंक का एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो जो बैंक का एप्लीकेशन है, तो आप लोग देखे हो कि जो सर्वर होता है कभी कभी डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन्स होते हैं। ठीक है, जो डेवलपर होते हैं क्या करते हैं, वो उसको डेवलप लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्वर डाउन रहता है, या जो हमारा होस्टिंग है जहाँ से हम लोग होस्टिंग परचेज करते हैं वो स्लो रहता है, कभी कभी हमारा रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से स्लो रहती है। तो क्या हुआ कि आप लोग बैंक का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, अब उसमें 9 लोग हो। ठीक है, अब रीज़न क्या होगा कि जैसे मान लो जो फर्स्ट पर्सन है, तो उन्होंने एक फंक्शन बनाया, FUNCTIN फंक्शन, और यहाँ से अमाउंट नाम से AMOUNT। ठीक है, अमाउंट नाम से फंक्शन बनाया है, और उन्होंने क्या यूज़ किया, वैर। ठीक है, AMOUNT टू, जैसे मान लो वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे डाला है वैर इक्वल टू, और यहाँ उन्होंने डाला है 500। ठीक है, फिर कोई और डेवलपर आप लोगों में से कोई एक और फंक्शन बनाया, कोई FUNCTION। ठीक है, और फंक्शन उन्होंने अमाउंट का डाल दिया, जैसे अमाउंट माई अमाउंट करके वेरिएबल बना फंक्शन बनाया, माई AMOUNT, और फंक्शन बन गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने वेरिएबल रख दिया क्या, वैर, और यहाँ पे अमाउंट वैर इक्वल टू, अब कितना कर दिया उन्होंने, 600। ठीक है, चाहे इन्होंने 6000 कर दिया। ठीक है, अभी जो वेरिएबल है तो क्या होगा, अब एक्सेस कौन होगा आपका, जो 6000 वो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, प्रोजेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो लेट वेरिएबल का स्कोप है ओनली वन बॉडी के अंदर होता है, और जो कॉस्ट होता है हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट नम इक्वल टू 10। ठीक है, तो कि इस तरह का वैल्यू स्टोर हुआ नंबर टाइप का। ठीक है, अभी करता हूँ CONST कॉस्ट, और यहाँ पे डालता हूँ माई नेम इक्वल टू डबल कोट में दीप। ठीक है, अब इसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर हुआ, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि हम लोग अगर ये वाला वैल्यू क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं कॉन्स्ट नाम से, तो हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लेट से यूज करते हैं तो ओनली वन उस वाले ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आई समझ में इतना बातें क्लियर हुआ मेरा। यस सर।
यस सर। ठीक है। अब हमारा है थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो ये आप लोग पहले से जानते थे। दूसरा टॉपिक है हमारा फंक्शन, FUNCTION, ठीक है। तो अब देखो इसमें फंक्शन में कितने टाइप के पढ़ते जाओगे। तो मेनली हम लोग 3 टाइप के फंक्शन देखेंगे। कौन कौन सा? तो पहला फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। FUNCTION एक्सप्रेशन, EXPRESSION, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो हम लोग तो मतलब डायरेक्ट पहले नॉर्मली फंक्शन बनाते थे, फंक्शन का और फंक्शन का नाम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, लेट नाम से, और यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, एप्पल, APPLE। अब एप्पल नाम का वेरिएबल हो गया, इक्वल टू फंक्शन FUNCTION। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम डाल दो SHOW। अब ये क्या बन गया, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे भी दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स, ये भी क्या है, फंक्शन हमारा। अगर हमें इसको वेरिएबल में स्टोर करना है इस वाले को, तो हम लोग क्या कर दिए, एप्पल नाम से वेरिएबल कर दिया इक्वल टू सो, ठीक है। अब क्या करेगा, कुछ भी कंसोल पे प्रिंट करेगा। कैसे? तो लॉग, और यहाँ पर टैप प्रेस करो, और यहाँ पर डाल दो फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, तो ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन है, ठीक है। अब इसको रन कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी के लिए एक इंडेक्स पेज बनाता हूँ। तो index.html, ठीक है। Shift 1 और टैप प्रेस किया, टैप प्रेस। अब इसको क्या कर लूँ, मैं लिंक कर लूँ। तो लिंक करने के लिए यहाँ से मैं लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिंक कैसे करूँगा, स्क्रिप्ट और SRC, और SRC में किसका पाथ दे दो, तो index.js का, ठीक है। अब क्या हो गया, लिंक हो गया। अब यहाँ से राइट क्लिक, और यहाँ पे ओपन विथ सर्वर। इतना हम लोग पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2-3 मिनट के बाद नया चीज़ है, ठीक है। Ctrl+Shift+I। अब यहाँ पे क्या जाए, कहाँ पे जाएंगे, कंसोल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से, कंसोल तो अच्छे से प्रिंट नहीं होगा, कॉपी, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+V और इंटर, और यहाँ से Ctrl+Shift+I, ठीक है। अब देखो हमारा, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी हमारा वैल्यू क्या होगा, लोड होगा, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल कहाँ से करेंगे हम लोग, इंडेक्स पेज पे आएंगे, और फंक्शन का क्या नाम है, शो। तो SHOW, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब जाओ यहाँ पे, अब रन करो, ठीक है। शो इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन शो, ठीक है। फंक्शन वैल्यू हमारा है एप्पल, ठीक है। तो आप एप्पल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इसको। कंसोल में जाओ, ठीक है। अब क्या आ गया, हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया था, वैल्यू को किस में कॉपी कर लिया था, एक वेरिएबल में कॉपी कर लिया था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड है। तो दूसरा हमारे पास है एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एनोनिमस फंक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ANONYMOUS, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन, FUNCTION, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन वो होता है कि जिसका नाम नहीं होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, नेम नहीं होता है, ठीक है, नो नेम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। अब कैसे, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। FUNCTION फंक्शन, तो फंक्शन, और मैंने क्या किया, इसकी बॉडी, और यहाँ पे इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या पास करता हूँ, कुछ भी, अभी के लिए एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फंक्शन एनोनिमस, इससे कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट, और यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे सम नाम से, ठीक है, सम इक्वल टू
एनोनिमस, और यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर कोई नहीं देता हूँ, ठीक है। तो किस टाइप का फंक्शन हो गया, इसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो लॉग, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर लेता हूँ, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। कॉपी करो, पेस्ट करो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कॉल कर लेते हैं, तो कॉल कैसे करेंगे, सम नाम से और सेमीकोलन। तो कैसा फंक्शन हुआ हमारा, एनोनिमस फंक्शन हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है। तो अभी हमने दो फंक्शन पढ़ा, कौन कौन सा, फंक्शन एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास है फंक्शन कौन सा, एरो फंक्शन, ठीक है, जो कि ES6 में मिलता है, ठीक है। तो ARROWFUNCTION, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन हुआ, एरो फंक्शन। अब इसका नाम क्यों पड़ा एरो फंक्शन, या इसी को फैट फैट एरो भी फंक्शन बोलते हैं, FAT, फैट ARROWFUNCTION, ठीक है। अब इसका कौन कौन सा एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन बोलो, ठीक है। कैसे, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे सो नाम से फंक्शन का नाम देता हूँ माई एरो, ठीक है, ARROW। अब देखो वेरी फंक्शन भी ना बनाने का तरीका होता है, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा फर्स्ट वाला वो स्मॉल से होगा, जो दूसरा वैल्यू होगा अब कैपिटल से लिखना, ठीक है, ARROW, ठीक है। ये तो नॉर्मल हुआ। अब इसको फैट एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो इक्वल टू देंगे, इसके बाद इक्वल टू और ब्रैकेट के बाद इक्वल टू और लेस देन, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, फैट एरो फंक्शन बन गया, ठीक है। इक्वल टू के बाद क्या हो गया, इसका पेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, एरो हो गया, तो ये थोड़ा सा मोटा और ये एरो, तो फैट एरो फंक्शन, ठीक है। ऐसा समझने के लिए अपने माइंड में रखना, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूँ, मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, तो लेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पे FUN3 कर देता हूँ, FUN3 fun3 इक्वल टू। अब इसको कैसे एक्सेस करते हैं, fun3 के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। किस वाले फंक्शन को, माई एरो को। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो लॉग, यहाँ पे डाल दो क्या, ARROW फंक्शन FUNCTION, ठीक है। सेव करो और इसको क्या करेंगे, कॉल करके रन करते हैं, तो FUN3 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, फैट एरो फंक्शन, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन। तो हमारे पास अब कितने फंक्शन हो गए, 3 फंक्शन हो गए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा करके दोनों फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अब कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट में अगर ऐसा फंक्शन आपको दिखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है आपको, एरो फंक्शन है। ज़्यादा करके जितने भी डेवलपर हैं तो आजकल एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं इसका रीज़न अब देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, तो आगे बढ़ूँ अब मयंक, वैष्णवी, यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसका यूज़ क्यों हो रहा है आगे आजकल ज़्यादा, ठीक है। तो इसका रीज़न, मेन रीज़न ये है आपका। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ लेट नाम से, इक्वल टू से नेम, ठीक है, SAYNAME इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दूँ, ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम इक्वल टू लेस देन, और इसका बॉडी, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। इसको अब यहाँ पे क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो लॉग, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूँ, नेम, ठीक है। अब जो भी नेम में वैल्यू आएगी कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नेम में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, बोलिए, तो से नेम, और यहाँ पे नेम में पास कर देता हूँ, ठीक है। तो नेम में पास कर देता हूँ मयंक, MAYANK, ठीक है। मैंने पास किया है मयंक। सेव करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो क्या आगे वैल्यू यहाँ पे मयंक आ गया, ठीक है। इस तीनों को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, अब कंफ्यूज ना हो, तो कमेंट कर देता हूँ fun3 को, और यहाँ पे सम को, और यहाँ पे ट्रिपल को, तीनों को क्या कर दिया मैंने, कमेंट। अब क्या है, ओनली वन मयंक है, ठीक है। अब देखो कितने इजीली हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू यहीं से पास कर दिया और हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, फैट एरो फंक्शन। अब देखो इससे इजी भी कर सकते हैं, कैसे,
तो देखो इसको मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस किया और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट नाम से, ठीक है। लेट, इसको पीछे जाओ और यहाँ पे से नेम से ही करता हूँ, ठीक है। से नेम और इक्वल टू इसका फैट रो, ठीक है, मतलब इसको ब्रैकेट बोलते हैं, और यहाँ पे लेस देन इसकी मैंने बॉडी बना दी, ठीक है। अब चाहता हूँ जो भी वैल्यू है क्या हो जाए, वहीं पे रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, सीधा लिखो नेम, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, नेम और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या कर दो, यहाँ पे सीधा नेम पास करो, ठीक है। कैसे पास करोगे, तो यहाँ पे इसके जगह पे अब नेम लिख दो, समझे। जो भी वैल्यू आ रही है उसी को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो कैसे कॉल करूँ, तो से नेम और यहाँ पे नेम में पास कर देता हूँ क्या, डबल कोट में दीप और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव और रन, ठीक है। वैल्यू रिटर्न हुआ कि नहीं, नहीं हुआ अभी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू ऐसे से नेम में पास किया है, नेम, और यहाँ पे देखते हैं क्यों नहीं आ रही है वैल्यू, ठीक है। जब भी आपको एरर आए तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि ये हाँ मुझे ये चीज़ आता है, क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ से। तो मैंने क्या किया, नेम को कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने नेम को ही रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, हो सकता है जो हमारा नेम नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं इसको नेम को माई नेम कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से माई नेम को ही रिटर्न करता हूँ, ठीक है। सेव, और यहाँ से वैल्यू सोर्स में जाते हैं, ठीक है। और सोर्स में जाने के बाद हमारा फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे, इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी कॉलिंग पे, ठीक है। कॉलिंग पे पहले क्लिक किया और यहाँ से रन, यहाँ पे वैल्यू आई, ठीक है। सेट नेम, नेम में वैल्यू सेट हुआ, और इसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट तो किया ही नहीं हूँ ना, तो कहाँ से प्रिंट होगी, ठीक है। वैल्यू कहाँ पे गया, आगे, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो इसको कंट्रोल एक्स, ठीक है, और इसको क्या करूँ, लॉग, और टैब प्रेस किया, LOG, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सेव कीजिए और यहाँ पे इसको सही करता हूँ, ठीक है। कंसोल में आओ और अनका कैप्चर्ड है आफ्टर एक्सेप्शन जेएस के अंदर, ब्राउजर स्लो हो गई है शायद मेरी, है ना, ठीक है। अब यहाँ से प्रिंट होगा आपका, इसको आगे निकालो, क्या आ गया, वैल्यू दीप हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू को यहाँ से पास कर रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट भी कराना होगा, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग किया था, तो वैल्यू हमारी प्रिंट हुई थी। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन में फंक्शन लिखा, फंक्शन में वैल्यू पास किया, उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो जो वैल्यू कुछ रिटर्न हो रही थी, तो या तो तरीका है आपको इसको नए वेरिएबल में कॉपी कर लो, या तो सीधा इसी को कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करके देख लो, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आई आपको, ये आप देखो कितना वन लाइन का कोड, ये ठीक है। तो फंक्शन विथ रिटर्न टाइप आप सीख रहे हो, ठीक है। तो इसको टैब प्रेस कर दो। अब फिर देखते हैं दूसरा तरीका कैसे, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से और क्लियर करते हैं हम लोग चीज़ें। तो देखो एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नाम से, और डबल, DOUBLE, ठीक है। अब एक फंक्शन ऐसा बना रहे हैं कि क्या करेगा, कोई भी वैल्यू को डबल करके देगा, ठीक है। तो कैसे, तो इक्वल टू लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू अभी मान लो सिंगल है, तो मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ना दे करके यहाँ पे डाल देता हूँ नम, और यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन, क्या करेगा, नम मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा, ठीक है। और क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। वन लाइन का कोड हो गया, फंक्शन का नाम डबल, पैरामीटर नम, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, नम मल्टीप्लाई बाई 2। आई समझ में। तो देखो अब कैसे पास करेंगे, तो लॉग यहाँ से, तो कंसोल डॉट लॉग, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ से पास करेंगे ना, वही क्या कर देगा, प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। तो हमारे फंक्शन का नाम डबल, अब यहाँ से क्या पास करूँ, 5 पास कर देता हूँ, ठीक है। सेव, और यहाँ पे रन करके देखो क्या वैल्यू आई, 5 2 जा
10, उसको क्या किया, डबल किया। ऐसे कोई भी वैल्यू पास करो, यहाँ पे अगर 10 पास करोगे तो 10 टू जा 20, क्या किया, 20 प्रिंट हुआ। स्क्रीन थोड़ा सा लैग होकर चल रही है ना। हेलो, मयंक, यस सर। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना बातें थोड़ी सी, क्योंकि वो पढ़ी हैं तो इसलिए थोड़ा सा वो स्लो चलता है, ठीक है, तो यस इसलिए। सर। हाँ, अब यहाँ पे हाँ सर। हाँ, तो हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया है डबल, और वेरिएबल में पास किया क्या है, पैरामीटर नम, और जो पैरामीटर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, और इसको क्या कर दिया, ये रिटर्न हुआ है, ठीक है। इस यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा है, ठीक है। पहले हम लोग फंक्शन कैसे बनाते थे, यहाँ पे देखो कैसे, सेम इसी को अगर मैं बनाना चाहूँ तो फंक्शन FUNC फंक्शन, और यहाँ पे डबल 2 कर देता हूँ, ठीक है। डबल का कुछ भी सेम नाम से फंक्शन नहीं बना सकते, तो डबल और यहाँ पर 2 और इसकी बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न करूँगा, RETURN, रिटर्न। जब मान लो यहाँ पे नम जो वैल्यू आ रही है, चाहे A B चाहे जो भी C आ रहा है, ठीक है, A, B तो वैल्यू आ रही है, रिटर्न इसको जैसे करना होगा तो A+B, ठीक है, और सेमीकोलन, ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एक सिंगल पैरामीटर पास करना चाहते हो और इसी को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यही चीज़ को 2 लाइन में हुआ, और ये क्या होगा, 1 लाइन में हो गया, सिंगल लाइन में। तो यही फैक्ट और फंक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। आगे समझ में, अब आगे बढ़े। अब देखो 2 पैरामीटर पास करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट, ठीक है, इसको कमेंट किया और टैब प्रेस करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे में, हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू नम है, ठीक है, इसी को नम 2 वैल्यू पे पास कर सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे लेट और यहाँ पे डबल DOUBLE, और यहाँ पे क्या कर दो, इक्वल टू, और यहाँ पे नम 1 कोमा नम 2, ठीक है। ये पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके सेंड करेगा, ठीक है, कैसे, तो नम 1 मल्टीप्लाई नम 2, ठीक है, और रिटर्न कर दिया। अब इसको चाहो तो क्या कर लो, console.log कर लो, तो लॉग, और यहाँ पे किसको लिखोगे, तो वैल्यू यहाँ पे डालो, कॉलिंग करना है तो कॉलिंग के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। कॉलिंग के टाइम पे हमने वैल्यू डाला 5,6, और सेव करो, रन करो, तो 5 6 30, कितना वैल्यू आई, 30 आया वैल्यू। क्लियर इतना तक। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो रुचा, आ रही है समझ में ना। देखो सिंपल कंसेप्ट, यस सर। छोटा से छोटा कंसेप्ट स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, कि अब चीज़ें समझ में आ रही। अब इसको कमेंट कर देते हैं, तो कहाँ पे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे, तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एक्सपर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो पहला पढ़ा हमने वेरिएबल, दूसरा पढ़ा हमने एरो फंक्शन, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपर्ट एंड इम्पोर्ट, EXPORT एंड IMPORT, ठीक है, IM इम्पोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे वर्क करता है, अब ये कहाँ पे वर्क करता है, तो जो लोग React.js पर हैं, ठीक है, तो उनको सब चीज़ें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। एक्सपर्ट React.js में आप लोग क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब ले जाना, इंपोर्ट मतलब वहाँ से ले करके आना, ठीक है। तो हम लोग अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा index.html में, और जो आपने लिखा है ना, लिंक किया है, अब उसको क्या बनाना पड़ेगा, मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइप और इक्वल टू MODULE, ठीक है, क्या हो गया, हमारा मॉड्यूल हो गया MODULE। अब ये कैसा वर्क करेगा, मॉड्यूल के जैसा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और न्यू JS की फाइल बना लेता हूँ, तो यहाँ पे डाल देता हूँ सेल नाम से, ACLL.js। कैसे किया हमने, सेल.js नाम से क्या बनाया, हमने फाइल बनाया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐसे, तो एरो फंक्शन लेट
हेलो नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन, अभी जो हमने फंक्शन बनाया कौन सा, एरो फंक्शन, तो इक्वल, ठीक है। क्लियर ना। अब यहाँ पे डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग लॉग, और यहाँ पे डाल देता हूँ सभी लोग सुन रहे हो ना, ठीक है। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया हेलो नाम से, और उसमें कुछ भी मैंने वैल्यू करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऐसे कोडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। यहाँ पे कोडिंग होगी, जो भी आप फंक्शन प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपका रियल कोड होगा वो लिखोगे, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ को क्या करना है, यूज़ करना है कहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस में, ठीक है। मान के चलो कहाँ यूज़ करना है हमें, इंडेक्स डॉट जेएस में। तो मैं इस वाले जेएस को कैसे लिखूँगा, इसी को हम लिखने के लिए, यूज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, कौन से, एक्सपर्ट। क्या प्रॉपर्टी होती है, EXPORT, ठीक है। तो एक्सपर्ट आपको पावर देता है कि जो ये अपना फंक्शन है हेलो नाम से, अब इसको हम कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, कहीं पे भी जहाँ यूज़ करें उसको इंपोर्ट करके हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट। अब किसको करूँ, तो इंपोर्ट, और यहाँ पे ब्रैक कर्ली ब्रेसेस, और मैं डालता हूँ हेलो नाम से, ठीक है। हेलो को इंपोर्ट करता हूँ, और कहाँ से, डॉट स्लैश सेल, और डॉट हमारा फाइल का क्या नाम है, डॉट जेएस, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हेलो आपका फंक्शन था, तो फंक्शन को कॉलिंग कैसे होती है, हेलो से, और यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन की और सेमी कॉलन। अब इसको रन कीजिए, अभी क्या आ रही है यहाँ पे वैल्यू, देखो माई एरो इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। माई एरो कहाँ गया, कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको अभी कमेंट कर देते हैं सभी को, इसको भी कमेंट कर दो, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, ठीक है। टोटल, ये टोटल जो है सब कोड मैं दे दूंगा, ठीक है आपको। अब बस केवल देखते चलो, और वीडियो का लेक्चर भी दे दूंगा, आप दोबारा देख लेना, ठीक है। सही अति सभी लोग, सभी सभी लोग सुन रहे हो ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया आपका, कैसे, मैंने जेएस का फाइल अलग बनाया था, मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया और उसको मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जिन लोगों को एक जेएस पढ़ना होगा, ठीक है, आगे वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ को यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। लेट, मान लो डेटा नाम से डाल दिया, डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे डाल दिया 25, ठीक है। सेव करता हूँ, और मुझे इसको यूज़ करना है, किसको, डेटा को। तो यहाँ पे जाऊँगा और इंपोर्ट करता हूँ, देखो, ठीक, किसको, इंपोर्ट, और यहाँ पे डेटा और फ्रॉम, ठीक है, FROM, और कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो डबल कोट डॉट स्लैश, कहाँ से, सेल डॉट जेएस, और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब डेटा को मुझे प्रिंट करके देखूँ, प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लॉग लिखूँ, LOG, और यहाँ पे डेटा, सेव करो और आउटपुट देखो, ठीक है। डेटा क्या रहा आपका, नहीं होगा, ठीक है, एरर आ गई, क्यों, क्योंकि डेटा आपका डिफाइंड ही नहीं है। देखो आप क्या है, डेटा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नेम डेटा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, पावर देता है कि आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बोलने के लिए पावर मतलब कि इसको, आपको वेरिएबल को एक्सेस करने का क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सेस देता है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यूज़ करो और सेव करो, और अब इसको क्या करो, यूज़, यहाँ पे क्या गया, 25 आ गया। आई बात समझ में, एक छोटा सा बस कंसेप्ट है, कैसा, आप कभी भूलोगे नहीं, समझे। अब और क्या कर लोगे, यहाँ पे जैसे मान लो पर्सन हमसे बना लिए, ठीक है, PERSON डॉट JS, इंटर कीजिए। अब यहाँ पे क्या कर लो, एक ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है, अरे पढ़े थे। अब यहाँ पे बना लो, इसको इंपोर्ट कर लो, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे, तो मैं एक अरे बना दे, आपका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँ, एक वेरिएबल लेता हूँ पर्सन नाम से, PERSON इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे क्या लिखो, बताओ आप लोग, मुझे फर्स्ट नाम लेना है, बोलते जाओ, आपका पूरा डेटा बताओ, नेम, और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू,
माई नेम, स्ट्रिंग हो तो माई नेम इक्वल टू डबल कोट में आसिफ डालूँ, ASIF, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। दूसरा नंबर इक्वल टू आपका वैल्यू डालो नंबर, ठीक है ना, सही है। अच्छा, प्रतीक्षा आप नहीं सर, गणेश, नहीं सर, सही नहीं। सही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप लोग टोका करो, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, नंबर नेम लेना है, ठीक है। तो आप कर देते हो माई नेम, ठीक है, और यहाँ पे क्या डालते हैं, कॉलन डालते हैं, और यहाँ पे डबल कोट में हमारा स्ट्रिंग है तो डाल देता हूँ आसिफ, ASIF, ठीक है। और यहाँ पे क्या देते हैं, सेमी कोलन दे करके क्या देते हैं, कॉमा देते हैं, ठीक है। नंबर कॉलन, ठीक है। अब नंबर हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में नंबर डाल दिया, कॉमा एज डाल देता हूँ, ठीक है। ये भी क्या आपका स्ट्रिंग है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 20, कॉमा अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अभी एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, एड्रेस कॉलन, और यहाँ पे डाल देता हूँ पुणे, ठीक है, सेव। अब इस वाले हमें ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है कहाँ पे, index.js में। कहाँ यूज़ करना है हमें, index.js में, ठीक है। तो अब क्या करूँ, इसको इंपोर्ट कर लूँ, तो इंपोर्ट इसको, तो पर्सन को PERSON पर्सन, अब कहाँ से, फ्रॉम, Ctrl+Z FROM फ्रॉम डबल कोट स्लैश, ठीक है। अब हमारे पास person.js भी आ गया और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब क्या करूँ, इसके नीचे प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है, पर्सन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो log और किसको, पर्सन को, पर्सन सेव करो और यहाँ से रन करो, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, person.js डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपर्ट नेम पर्सन, ठीक है। अब आपको एरर भी पढ़ने आना चाहिए, क्या आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस पर क्लिक करोगे आपको तुरंत बताएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको पर्सन नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको पता ही नहीं है पर्सन कहाँ पे है। तो इसको जो पर्सन जा रहा है इस वाले में, और यहाँ पे अपने प्रिविलेज ही नहीं दिया है आपको, अपने इसको क्या किया है, एक्सेस ही नहीं दिया है कि आप इसको यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इसको यूज़ कर पाए इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट, एक्सपोर्ट, सेव करो और यहाँ पे कंसोल पे जाओ, वैल्यू चेक करो, ठीक है। सभी लोग सुन रहे हो, 25, और आपका इनका पूरा डेटा आ गया, ठीक है। एड्रेस पुणे, एज 20, नेम आसिफ, नंबर ए। आई समझ में, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि नहीं हुआ, यस सर। ठीक है। भूलोगे ये चीज़ें कभी, हाँ या ना, साक्षी, ठीक है, तो कभी मत भूलना आप लोग। सर हाँ सर बोलो, ये लास्ट वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। लास्ट वाला, ठीक, हमने डेटा टाइप पढ़ा था, ठीक है। Ctrl+X कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें आपको पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसा डेटा टाइप बताओ जिसमें आपका नाम भी रख लो, एड्रेस भी रख लो, फ़ोन नंबर भी रख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे वैर करता हूँ, यूज़ वैर, और यहाँ पे ऑल डेटा, ठीक है, ऑल DATA इक्वल टू, या तो आपका नाम रख सकता हूँ, ठीक है, या तो आपका नंबर रख सकता हूँ, या तो आपका एज स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो सभी चीज़ को हमें स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट, और जैसे मान लो पर्सन PER, कुछ भी इस बार दूसरा रख लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट डेटा नहीं, ठीक है, STUDENT डेटा नाम से, ठीक है, DATA। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम स्टोर करना है, ठीक है। तो नेम कॉलन, बताओ नेम में क्या डालो, ठीक है। चलो सबसे टॉप पे है स्नेहल, SNEHAL, ठीक है, कोमा, फिर यहाँ पे डालता हूँ नंबर, कोमा, और यहाँ पे जैसे इनका नंबर डाल दिया, और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब उनका नाम भी आ गया, नंबर भी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ एज कॉलन 20,
कॉलन, ठीक है, कोमा। अब जस्ट मान लो यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ, ठीक है, डबल कोट में। अब इतना में कोई दिक्कत, तो जब हमें इस वैल्यू को आपको स्टोर करना हो, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, अच्छा अच्छा ठीक है। ओके। हाँ, अब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको यूज करना है कहाँ पे, जो हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करूँ, इंपोर्ट करता हूँ, किसको, आई एम पोर्ट, और का इसको कर्ली ब्रेसेस स्टूडेंट डेटा डबल कोड में डालो। इसका हम लोकेशन देते हैं, कहाँ से ला रहे हैं हम ये चीज़ें, तो डॉट स्लैश करो, और क्या आ गया, पर्सन डॉट जेएस से, और यहाँ पे सेम, पर्सन डॉट जेएस। ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेटा आ गया, डॉट स्लैश, एरर क्यों आ रही है, फ्रॉम, ठीक है। हमने क्या लिखा है, फ्रॉम नहीं लिखा है, ठीक है, FROM, ठीक है। फ्रॉम नहीं दिखा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करो, तो देखो यहाँ पे, तो लॉग, और हमें ने क्या कर लिया, कंसोल डॉट लॉग, कंट्रोल भी सेव करो, और अपना आउटपुट पे जाओ, स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे अब पर एरर क्या हुआ, पर्सन डॉट जेस नॉट सर एक्सपोर्ट नहीं करा। नेम, ठीक है। तब इसको एक प्रिंट, डॉट लगा दिया आपने एक्स्ट्रा एक डॉट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में नहीं, ये चल जाता है, ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट वाला हाँ ठीक, कोने का। हाँ हाँ, सर एक्सपोर्ट नहीं करा। क्या किया हमने, एक्सपोर्ट नहीं लिखा है, ठीक है। एक्सपोर्ट जैसे लिखेंगे यस EXPORT, सर। तो अब क्या हो जाएगा, इसको अब प्रिविलेज मिल जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक यस है। सर, एक्सेस कर सकते। पर्सन, अभी क्या रहा है, पर्सन डॉट जेएस नॉट प्रोवाइड एक्सपर्ट नेम पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पर्सन डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, पर्सन डॉट जेएस, ठीक है। मॉड्यूल डॉट जेएस नॉट प्रोवाइड, देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, नेम पर्सन फ्रॉम डॉट स्लैश पर्सन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पर्सन, यहाँ पे पर्सन तो है ही नहीं ना, हमने तो चेंज कर दिया है। तो जावास्क्रिप्ट का मेनली सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पे एरर आएगी ना, आपको उससे आगे प्रिंट ही नहीं करना पड़ेगा, प्रिंट ही नहीं करने देगा। तो पहले क्या करेगा, उस लाइन को सॉल्व करो, फिर तब आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पर्सन कर रहे हैं, जबकि पर्सन यहाँ पे है नहीं, तो इसको भी क्या कर दूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे, और टोटल सारा डेटा इनका आ गया, स्नेहल पुणे एज 20, ठीक है, नंबर आई समझ में अब, हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस। ठीक है, कंसेप्ट की तरफ अपने। तो इसको कमेंट कर देता हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। आप अपने सिस्टम में ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। नोट्स मैं कोशिश करूँगा दे दूँ इसका भी, सभी लोग को नोट्स मिल गए ना, पूरा डीप में होगा सारा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूट स्ट्रैप भी। अब हमारा चौथा टॉपिक, तीसरा है टॉपिक है ना, तीसरा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग अभी बहुत सारे लोग क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट में मुझे नहीं लगता है कि शायद आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हो जावास्क्रिप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो नहीं पढ़े हो तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे क्लास बनती है इसमें, तो यहाँ पे भी सीधा लिखते हैं हम लोग क्लास, ठीक है, और क्लास का नाम देते हैं कस्टमर, ठीक है, CUSTOMER, ठीक है। कस्टमर किसको बोलते हैं, जो कष्ट से मरते हो उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर, ठीक है। आप भी सामान लेने जाते हो तो चाहते क्या हो कि जल्दी से हमें मिल जाए सामान, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है, ठीक है। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो तो जो आपका कस्टमर है आपको परेशान करते रहता है कि ये आपने सही नहीं बनाया, ठीक है, तो ऑलवेज क्या रहता है, कस्ट बनाता है, कौन सा, कस्टमर, ठीक है। हमें क्या यहाँ पे क्लास तो हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जब भी फंक्शन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। केवल क्या लोगे, क्लास और क्लास का नाम और इसकी बॉडी, क्लियर, इतना चीज़ है। अब क्या कर लेते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर CONS कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर के भी लिए मैं n पास कर देता हूँ, ठीक है।
अब जो वैल्यू है, ठीक है, जो इन में आ रही है, अब इसको चाहता हूँ कि कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो देखो, जो भी वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जो करंट वेरिएबल हो रही है यहाँ पे आ रही है, तो उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट यूज करूँगा, ठीक है। दिस डॉट, और जब मान लो यहाँ पे नेम नाम से वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, और किसको पास कर देता हूँ, नेम को, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी अब किस में आ जाएगा, नेम में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे बाई नाम से, BUY, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ बाई नाम के फंक्शन में, तो लॉग, और यहाँ पे डाल देता हूँ डबल कोट में, हेलो क्या लेना है आपको, ठीक है। हमने क्या किया, एक बाई नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। उसमें क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग हेलो क्या लेना है आपको, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास किया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, क्लास के अंदर। अब क्या करते हैं, मुझे एक्सेस करना है इसको, तो कैसे कॉल करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनती है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं डालता हूँ माई कस्टमर, ठीक है, चाहे ICUSTOMER, ठीक है। इस नाम से मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, COS, ठीक है। और अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और अब क्लास का क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर, और यहाँ पे वैल्यू क्या कर दूँ, पास कर देता हूँ, जो भी वैल्यू दोगे यहाँ पे, तो डबल कोट में डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी नाम डाल देता हूँ इनका नंदक, NANDAK, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन। अब जो भी वैल्यू मैंने पास किया कहाँ पे चला गया, कंस्ट्रक्टर में चला गया, कंस्ट्रक्टर से कॉपी होकर कहाँ चला गया, नेम में चला गया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उससे भी पहले देख लो कि ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू आ रही है, तो लॉग लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको प्रिंट करके देख लो, किसको, माई कस्टमर को। सेव करो और यहाँ से रन करो। पहले देखो कस्टमर के अंदर क्या आ रहा है, नेम में नायक आ रहा है, नंदक आ रहा है, ठीक है। हेलो, इतना समझ में आया कि अपने यस कैसे सर। बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू आ रही है उसको अपने पास किया, ठीक है। अब हम इस जो भी फंक्शन है, वैल्यू है, सब किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा बाई नाम का फंक्शन है, तो इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो माई कस्टमर, ठीक है, डॉट बाई, और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। अब क्या होगा, हेलो क्या लेना है आपको। अब देखो हमारा क्या हुआ, मेथड भी कॉल हो गया, ठीक है। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लियर हुआ, बोलिए। हेलो, समझ में आ रही है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब बोरिंग लग रहा है, चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो ये चीज़ें आपको शायद अभी जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसमें नहीं आ रही होगी, लेकिन आप रिएक्ट जैसे पढ़ोगे ना, तो सारा कंसेप्ट ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। कैसे उसका क्लास बना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे मेथड को कॉल कर रहे हो, मेथड के थ्रू कैसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, समझे। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, मतलब इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट आप पढ़े होगे। तो इनहेरिटेंस क्या करता है कि जो एक क्लास की प्रॉपर्टी है, हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरे क्लास में एक्सेस करते हैं, किसको, इनहेरिटेंस में, ठीक है। जो आपका पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है, वो क्या करेंगे, हम लोग चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो देखो अब क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ, ठीक है। क्लास का नाम सेम रख देता हूँ, चाहे मान लो गेस्ट नाम से, ठीक है। चलो कस्टमर ही रख देता हूँ, ठीक है। कस्टमर का क्लास का नाम, और बॉडी बनाया है इसका, और यहाँ पे क्या डाल दूँ, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर की बॉडी, बॉडी के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास कर देता हूँ, और जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, दिस डॉट नेम में, ठीक है, नेम इक्वल टू, और यहाँ से नेम में आ जाए वैल्यू, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शो नाम से बना लेता हूँ मेथड, SHOW, ठीक है। शो में क्या होगा, डबल को डाल यहाँ पे लॉग, लॉग के अंदर क्या डालो, उसी वैल्यू डाल दो, हेलो
इनहेरिटेंस, ठीक है, INHERITANC, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हमने क्या बनाया, क्लास बनाया, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या बना दिया, एक मेथड बना दिया, ठीक है, जो पहले अभी पढ़े थे 2 मिनट पहले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसका, अभी तो चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको दूसरे क्लास में लेकर जाना है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाती है ना। जब जैसे मान लो कभी इंटरव्यू में बैठे हो गए, ठीक है, बोलेगा कोई इंटरव्यूअर आपसे कि कंस्ट्रक्टर बना थी, इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको दिखाओ, ठीक है। तो कैसे आप करोगे, ठीक है। अगर मान लो अगर ऑफलाइन इंटरव्यू में चले गए आप लोग, ठीक है, तो ऑफलाइन इंटरव्यू में क्या दे दिया जाता है आपको, कॉपी पेन दे दिया जाता है, ठीक है। कॉपी पेन पे आप क्या करना होता है, आपको कोडिंग करना होता है। अब वहाँ पे दे दिया जाएगा आपको, जैसे इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, इनकैप्सुलेशन, चाहे 2 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ, स्वैपिंग नंबर का प्रोग्राम बनाओ, क्लास बना के दिखाओ, ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ, ठीक है। अगर फ्रेशर में हो, अब बोल दिया जाएगा एक अरे क्रिएट करके दिखाओ, उसमें से इवन नंबर निकाल के दिखाओ, ठीक है। इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। या जैसे कि एक प्राइवेट क्लास थी, प्राइवेट वेरिएबल्स बनाओ, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, चाहे स्टैटिक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, उसे कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो वही अभी हमारा इनहेरिटेंस कंसेप्ट, ठीक है। तो जब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में एक्सेस करते हैं, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा क्लास बनाता हूँ, क्लास और गेस्ट, ठीक है, GEST। अब मुझे जो कस्टमर है उसको भी लाना है इसमें, तो इसके पास प्रॉपर्टी होती है लाने के लिए एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, EXTEND, एक्सटेंड्स, और किसको, कस्टमर को, CUS टमर, ठीक है, और इसकी बॉडी आ जाए, ठीक है। अब जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर थी, अब क्या कर लिया हमने, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू किस में ला लिया, कस्टमर में ला, कस्टमर को ला लिया किस में, गेस्ट में ला लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, शो नाम से बनाया ना यहाँ पे, माई गेस्ट नाम से, ठीक है, माई GUEST, ठीक है, और यहाँ पे इसकी बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ लॉग, ठीक है, LOG, और यहाँ पे ठीक है, इस पे डबल कोड, और यहाँ पे सेकंड डाल देता हूँ ACCOND, और गेस्ट GEST, ठीक है। अब ये कंसेप्ट समझ में आई ना, हमने क्या बनाया, क्लास बनाया, इस क्लास की प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, दूसरे क्लास में लाया, गेस्ट वाले में। तो कैसे लाया, तो एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू लाया, ठीक है। अब जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब किसका बनाएंगे, तो जो हमारा सेकंड क्लास है, गेस्ट है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अभी बनाने के लिए आप लोगों ने सीख लिया कैसे बनाएंगे, तो लेट और न्यू गेस्ट नाम से बना लेता हूँ, GUEST इक्वल टू न्यू कीवर्ड गेस्ट, वैल्यू है, और यहाँ पे क्या पास करता हूँ, एक पैरामीटर में जो भी वैल्यू है, पैरामीटर में वैल्यू कहाँ पे जाएगी, अगर यहाँ पे पास कर दिया तो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेमीकोलन देता हूँ, ठीक है। और न्यू गेस्ट को प्रिंट करके देखो, यहाँ पे लॉग LOG, और यहाँ पे न्यू गेस्ट, ठीक है, सेव करो और न्यू गेस्ट में अभी क्या आ रही है, हमारा गेस्ट नाम क्या है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू कुछ नहीं दिया यहाँ से, ठीक है। डबल कोड में डालता हूँ रुचा, ठीक है, RUCHA, ठीक है, सेव, और यहाँ पे रन। अब यहाँ पे जाओ देखो, अब गेस्ट का नाम क्या आ गया, नेम में रुचा आ गया, नेम में क्या आ रहा है, अब रुचा। अब चाहते हैं कि जो हमारे पास पेरेंट की प्रॉपर्टी है सो नाम से, उसको कॉल करना चाहते हो, ठीक है। मान लो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है पेरेंट के पास, अब चाहते हो कुछ एक्सेस करने के लिए, तो एक्सेस करने के लिए आपको ATM या कुछ भी तो चाहिए ना प्रॉपर्टी। तो वही आपने क्या किया है, अपने एक ATM के जैसे अपने ऑब्जेक्ट बना कर रखा हुआ है, ठीक है। तो सीधा लिखो यहाँ पे न्यू गेस्ट, जो अपने ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट किसको, तो पेरेंट के पास वाले जो प्रॉपर्टी है उसको कॉल कर लो, तो सो नाम की प्रॉपर्टी है, हेलो इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अपने पेरेंट को कैसे कॉल करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही रेफरेंस की जगह पे आप क्या दे रहे हो, ऑब्जेक्ट दे रहे हो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपको माई गेस्ट को भी कॉल करना है, तो कैसे कॉल करोगे, तो न्यू गेस्ट डॉट, और क्या है, माई गेस्ट, जो आपका ये वाला फंक्शन है, ठीक है, गेस्ट के अंदर। तो अपने गेस्ट को भी कॉल कर सकते हो, देखो हेलो इनहेरिटेंस और सेकंड गेस्ट।
आई समझ में? कंसेप्ट कौन सा? तो इनहेरिटेंस का। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। पूजा आपको? हेलो, ठीक है। तो क्लास अभी आगे और बढ़ाऊँ, और 3-4 कंसेप्ट है हमारे पास। स्प्रेड ऑपरेटर है, रेस्ट ऑपरेटर है, मैप है, फिल्टर है, ठीक है। तो आज से क्लास में कंप्लीट करो कि हम लोग कल के लिए छोड़ दें उसको, कि अभी इतना रहने दे, काफ़ी हो गया प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को। कल कल के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो अभी इतना प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो क्लास क्लोज करता हूँ इतना पे।